बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने ऑल पर्पस फ्लोर लिया था और इसको छान लिया था। ये 2 कप है। 2 टेबल स्पून जो है सूखा दूध है। 1 टीस्पून जो है चीनी है। 1 अदद अंडा जाएगा। 1 टीस्पून नमक है। 1 टीस्पून ख़मीर है और तेल है 2 टेबल स्पून और गुनगुना पानी है 5 टेबल स्पून और गुनगुना ही फ्रेश मिल्क है आधा कप। अब एक बाउल में हम पानी डालेंगे, ख़मीर डालेंगे और चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से फेंट के एक तरफ रख देंगे। जब तक दूसरे प्रोसेस करते हैं ये रेडी हो जाएगा। 2 से 3 मिनट में वो रेडी हो जाएगा। अब मैदे में नमक डालें, सूखा दूध डालें, इसे अच्छे से मिक्स करें। फिर अंडा डालें, अंडे को भी मिक्स करें अच्छे से। ये देखें ये तैयार है। अभी इसमें डाल के इसको भी मिक्स करेंगे। अब गुनगुना दूध से इसको गूंदेंगे। दूध गुनगुना होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। जिस तरह नॉर्मल आटे को हम पानी की मदद से गूंदते हैं इसी तरह इस डो को हम दूध की मदद से गूंदेंगे। बस ये है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट डो होनी चाहिए। बस इसको इसी तरह से गूंदते रहेंगे और ये स्टिकी होगी तो उतना ही अच्छा रिज़ल्ट देगी। ये देखें कितना स्टिक कैसा हो गया है आटा। अब हम इसको खूब गूंदते रहेंगे। 5 से 6 मिनट तक का ये प्रोसेस रहेगा। उसके बाद आप इसमें ऑयल डालें। 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा। अब ऑयल लगा के भी इसको 1-2 मिनट तक गूनेंगे। 5 से 6 मिनट तक इसको गूनना है पूरे आटे इसको डो को। तो फिर ये अच्छा सा ये रेडी हो जाएगा। अब इसमें सारा ऑयल डाल के और सब पूरे पेड़े में सारा ऑयल लगा देंगे। बस अब इसको किसी गर्म जगह पे रख दें और 2 घंटे में ये डबल हो जाएगी तो ये रेडी है। आजकल तो वैसी गर्मी है तो कहीं भी रखें और ये रेडी हो जाएगी 2 घंटे के अंदर। जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं जो इसमें हम मसाला भरेंगे। ये चिकन ली है मैंने, इसको बॉयल कर लिया था और इसके रेशे कर लिए हैं। ये 1.5 कप चिकन है। इस तरह से इसको बॉयल करके रेशे कर लिएगा। ये 1.5 कप है। 1 लार्ज ओनियन है, बड़ी वाली प्याज, इसको बारीक बारीक काट लिया है। 2 टेबल स्पून मैदा है। 1 टीस्पून गरम मसाला है। 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च है। कुटी काली मिर्च डालें या पिसी लाल मिर्च डालें, जो मर्ज़ी है। नमक है 1 टीस्पून और ये सफ़ेद वाले तिल हैं 2 टेबल स्पून गार्निश के लिए। टमाटो केचप है 2 टेबल स्पून। चिकन चिल्ली गार्लिक सॉस है 1 टेबल स्पून और दूध है 1 कप और हरा धनिया है बारीक कटा हुआ 2 टेबल स्पून। अब एक पैन में हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। आप चाहें तो मक्खन से भी ये डिश रेडी कर सकते हैं।
अब इसमें ऑनियन डालें। ऑनियन को वही रेड नहीं करना है, ऑनियन को लाल नहीं करना है, वह थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी तो बस सिर्फ सॉफ्ट होने तक इसको कुक करना है। ऑनियन सॉफ्ट हो चुकी है, देखें कलर चेंज हो गया है बस हल्का सा। फिर इसमें मैदा डालेंगे। मैदे को अच्छे से भून लें इस तरह से। 1 मिनट तक ही इसको कुक करना है। बस अब इसमें दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालें। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कुक करना है। देखें ये दूध जो है वो अच्छा गाढ़ा होने लगा है क्योंकि इसमें मैदा था। इसमें मसाले डालेंगे। गरम मसाला डाला, काली मिर्चों का पाउडर, नमक, इसको कुक करते रहें 1-2 मिनट तक। देखें जब ये गाढ़ा होने लगेगा थोड़ा और, बस तो अब इसमें चिकन मिला देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। इसको भी मिक्स करके खूब फ्राई करें, इसको खूब कुक करें और चमचा चलाते रहें। चमचा चलाना नहीं छोड़िएगा वरना नीचे लग जाएगा। अब इसमें चिल्ली गार्लिक सॉस और केचप मिला के फिर दोबारा से इसको खूब कुक करें। केचप और चिल्ली गार्लिक सॉस ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहें तो डालें, ड्रॉप करें तो ड्रॉप कर दें। अच्छे से चमचे चलाते रहें। पूरा हमेशा जो है फ्राई पैन छोड़ेगा समझें तो फिर ये कुक हो जाए। क्योंकि ज़रा भी पतला रहेगा तो फिर ये अंदर जाकर बहुत लिक्विड सा हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा दूध को जो है खुश्क करना ही है। देखें अब इसने छोड़ दिया है फ्राई पैन को, तो ये कुक हो चुका है। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया मिक्स कर दें अच्छे से इसमें। अब इसको ठंडा होने तक छोड़ देंगे और जब तक हमारी डो भी रेडी हो जाएगी। देखें 2 घंटे हो चुके हैं, हमारी डो रेडी है। देखें कैसे डबल हो चुका है, ये बल्कि डबल ट्रिबल हो चुका है क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छे से अपना खूब ख़मीर जो है अपना काम दिखाता है। अब इसकी हवा निकालेंगे पूरी डो की इस तरह से हथेलियों की मदद से। एक 2 मिनट तक आपने उस तरह प्रोसेस करना है। फिर इसका पेड़ा बना लें अच्छे से। खुश्की लगाते रहें, फिर इसको बेलना शुरू करें। रोलिंग पिन से बेलें या हाथ की मदद से इसको बड़ा कर लें, जो आपको आसानी हो। ऑयल भी लगा सकते हैं आप इसमें। खुश्की से ज़्यादा अच्छा है अगर थोड़ा सा ऑयल लगा लें, फिंगर को खाली गीला कर लें ऑयल से, और फिर बस इतना ही, कुछ ड्रॉप 1-2 ड्रॉप से बस। अब इसको इस तरह बेल लें और इसमें आमेज़ा डालें। आमेज़ा भी पूरा ठंडा हो चुका है।
बस अब इसको कट लगाएंगे। बस इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिएगा आधे घंटे पहले। तो जितना ओवन गर्म होगा और डिश ओवन में रखी जाएगी तो वो बहुत अच्छा कुक होता है। आधे घंटे पहले 200 सेंटीग्रेड पे आपने ओवन को गर्म करने के लिए रख देना है। अब ये कंडा फेंट के अब इसको ऊपर से अंडा लगाएं। ऊपर से अंडा लगाने से कलर अच्छा आता है बेक होने के बाद। बस सब तरफ अंडा लगा दें और अब ऊपर से तिल छिड़कें। बस ये बेकिंग ट्रे को ऑयल ग्रीस कर लें आप और इसको 10 मिनट के लिए दोबारा ढक के छोड़ देंगे जब तक ओवन भी रेडी हो जाएगा। देखें 10 मिनट हो चुके हैं। देखें ये और अच्छी फूल गई है। अब इसको ओवन में रखते हैं। इसका बेकिंग टाइम है 20 मिनट्स। अब 20 मिनट के लिए इसको ओवन में रखते हैं, फिर ये रेडी हो जाएगी। देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये रेडी हो चुकी है। ऊपर से कलर भी देखें कितना अच्छा आया है। ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये। झटपट ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है। बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं। अब इसको मैं काट के दिखाती हूँ। अभी ये थोड़ा गर्म है। अब थोड़ा ठंडा होने के बाद ही काटिएगा। ये देखें मज़ेदार चिकन की फिलिंग वाली ब्रेड तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।